डेट है, और आज के हम्म डेट में अगर हमें मुझे देखना है कि 10 दिन बाद मुझे अगर करना है तो क्या होगा, फ्यूचर डेट क्या होगा, अगर फ्यूचर डेट हम करेंगे तो क्या लिखा था हमने, सेलेक्ट, हम्म और इसके बाद हमें क्या लिखना था, डेट ऐड, डेट ऐड करके कमांड होता है, तो सारा कमांड आपको मिल जाएगा। डेट ऐड, डेट ऐड में हमने क्या किया था कि सबसे पहले इंटरवल, तो इंटरवल में किस पे हमें ऐड करना है, तो डे में ऐड करना है, कितना दिन, 10 दिन, और कौन सा डेट में ऐड करना है, तो गेट डेट। गेट डेट फंक्शन क्या हो करता है कि आपको आज का डेट बताता है, गेट हम्म डेट। ठीक है। हाँ अब ये करेंगे एज, सॉरी एज कोई दे दे जैसे हम उस दिन दिए थे, फ्यूचर डेट दिए थे ना, हाँ। फ्यूचर डेट। ठीक है, गेट डेट का स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, गेट डेट, जैसे ये फंक्शन जो होगा वो इस तरीके से आ जाएगा। ओ शिट, न्यू क्वेरी पे क्यों क्लिक कर दिया, इसको बंद कर देता है, एग्जीक्यूट। ये देखिए, तो ये आज के डेट से 10 दिन आगे का डेट आपको दे जी। दिया। नहीं, अगर आपको दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालना है, अगर मान के चलिए कि आपको देखना है कि भाई, जैसे मान के चलो एज निकालना है आपको, तो एज कैसे हम्म निकालेंगे, तो जैसे एक्सेल में क्या फंक्शन होता है, डेटेड इफ। डेटेड इफ, इसके अंदर भी वही होता है, डेटेड इफ ही होता है। तो इसमें दो डेट के बीच में अगर हम डिफरेंस निकालें कि भाई आपने, जैसे होता है टैट निकालते हैं एग्जांपल, कि आपके पास कब कब आपके पास ऑर्डर आया या कब आपके पास काम आया और कब हम्म आपने फिनिश किया, तो उसके बीच का अगर डेट निकालना है तो हम्म कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फंक्शन मैंने क्या बताया, डेटेड इफ ही होता है। जैसे ही हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, आप कोई हम्म भी दे देते हैं, सेलेक्ट, फंक्शन का नाम हो गया डेटेड इफ, ये देखिए डेटेड इफ हो गया ना, डेटेड इफ हम्म इसमें इस कलर में आ गया, इसका हम्म मतलब है। अब आपको क्या देना है इसके बाद, इसका देना है आपको कि डे, डे निकालना है। अब डे निकालना है किसके किसके बीच में, तो जब आपके पास ऑर्डर आया, यानी कि ऑर्डर डेट, हम्म ऑर्डर डेट आपके फंक्शन में है या हम्म ऑर्डर डेट। अब इसके बाद और आज के डेट, हम्म गेट डेट। गेट डेट, गेट हम्म डेट, तो जिस दिन से ऑर्डर आया हम्म और उस दिन से आज का हम्म ऑर्डर में हम्म एज, क्या हो गया, आप उसका हम नाम देते कुछ कि एजिंग, एजिंग। हम्म अब लेकिन अभी ये ऑर्डर डेट नहीं समझ पा रहा है, हम्म क्यों नहीं समझ पा रहा है, हो सकता है सर वो एग्जैक्ट वैसा ना हो। नहीं ऑर्डर डेट बताइए। इस नेमिंग कन्वेंशन में ना लिखा हो। क्योंकि अभी तक इसमें मैंने टेबल का नाम ही नहीं दिया कि अच्छा। किस टेबल फ्रॉम। से ऑर्डर डेट, तो आपको पता ही नहीं ना, तो हमने वो नहीं दिया ना, हम लिखते हैं ना सेलेक्ट ये फ्रॉम ये, फ्रॉम फ्रॉम किससे, सुपर स्टोर। सुपर सैंपल स्टोर, सुपर। नहीं सुपर स्टोर से लेते हैं ना, हम सुपर स्टोर पे काम ठीक है कर रहे ठीक हैं ना। है ठीक है ठीक है। आप देखिए, तो यही है, देख रहे हैं? मतलब हम क्या करें उसके हिसाब से कर रहे हैं। आप देखिए इसमें लेते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं, ये देखिए। अब इसमें एक काम कर लेते हैं, इसमें ना हमें वो भी ले लेना चाहिए था, ये डेटेड इफ तो आपका फंक्शन हो गया, हम्म साथ में हम ले लेते हैं ऑर्डर, ऑर्डर आईडी, हम्म ऑर्डर आईडी, हम्म ये देखिए, तो इस ऑर्डर आईडी का एजिंग है इतना डे, हम्म इस ऑर्डर आईडी का इतना है, देख रहे हैं सबका डेट, डे निकाल हम्म दिया कि नंबर ऑफ डेज निकाल दिया, क्योंकि डेटा हम्म उसमें 12 13 17 18 जो भी है उससे निकाल दिया। तो जब कभी आप, अब एक्सेल में तो आप क्या करते हैं, एक्सेल में तो आगे एक कॉलम ऐड करते, आप तुरंत क्या करते वहां पे, डेटा का फंक्शन लगा के ड्रैग कर देते। अब एसक्यूएल तो वैसे नहीं चलेगा, तो आपको पूरा डेटा लेना है तो पूरा डेटा भी ले सकते हो, लास्ट में एक एजिंग का कॉलम बन गया, ये देखिए ना, ये कॉलम बन गया हाँ जी हाँ जी। हम्म है ना। आगे जब व्यूज स्टोर्ड प्रोसीजर ये सब सिखाऊंगा, तो हम्म उसमें आपको ये दिखेगा कि कैसे हम या हम उसको क्या कहते हैं उसको, जो कस्टम टेबल ये सब बनाएंगे ना, तो आगे उसमें और भी चीजें आएगा। तो इस तरीके से मतलब मैं भी छोटे छोटे फंक्शन दिखा रहा हूँ, इसको एक बड़े लेवल पे भी वो करेंगे, हम्म समझ गए। तो इसमें वो सब फंक्शन जो आप एक्सेल के अंदर फंक्शन सब यूज कर रहे होते हैं ना, उस सब को भी आप यूज कर सकते हो, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई करके उसको निकाल सकते हो। चलिए, अब एक सिनेरियो दूं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्योंकि देखिए क्वेरी में क्या हाँ है, क्वेरी आपके लिए कि बस जो आपके पास क्वेश्चन आया और क्वेश्चन के उस पे ही आपको रिजल्ट करना है, नहीं। जी जी जी। चलिए, तो एक क्वेश्चन देता हूँ। हम्म क्वेश्चन क्या है कि हमें हम्म
अब चूंकि एक मिनट पहले डेटा देख लूं, डेटा में क्या है, इसी में से देख लेता ना। कस्टमर का फुल नेम है, हाँ। अब हमें करना है कि हमें एक कस्टमर का एक हमें कस्टमर का कस्टमर नेम विथ क्रिएट अ कस्टमर नेम विथ सेगमेंट, क्रिएट अ हम्म कस्टमर नेम विथ सेगमेंट और क्रिएट अ कस्टमर सेगमेंट, क्रिएट अ कस्टमर सेगमेंट। तो अब हमें उसमें क्या करना है बेसिकली, तो हमें इसमें कस्टमर का जो है नेम होना चाहिए और हाइफन ओके उसको सेगमेंट, तो बेसिकली हो गया फुल कस्टमर नेम। क्या हो गया, फुल कस्टमर है कि भाई कस्टमर का जो टाइप है सेगमेंट है वो क्या है। जैसे पहला है क्लैरिगेट जो है लिखा हुआ है या ये शीन है, हाँ उसका क्या है हाँ सेगमेंट, तो उसके साथ हमें एक कॉलम क्रिएट करना है जिसमें हमें फुल कस्टमर हो, कस्टमर का फुल वो हो जिसमें कस्टमर का नेम हो, साथ में हम्म हाइफन लेकर के उसका क्या होना चाहिए, उसका सेगमेंट होना उसका चाहिए। सेगमेंट भी होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, सिंपल है। ओके सिलेक्ट। सेलेक्ट, सेलेक्ट डाल देंगे और कौन कैट हाँ ने कॉनकैट सेलेक्ट, हाँ हाँ सेलेक्ट कौन कैट हो गया, कौन कॉनकैट कैटनेट, कौन में कैटनेट हो गया, कौन कैटनेट में हम क्या देंगे, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कस्टमर नेम, कस्टमर नेम कस्टमर नेम कॉमा कॉमा दे देंगे और इसके बाद हमें करना है इसे हाइफन से हमें सेगमेंट। लगाना है। हाँ हाइफन हाइफन, लगाना है राइट। एक काम करते हैं दोनों में स्पेस देता है कि स्पेस दे देते कस्टमर हैं नेम हाँ हाँ ठीक है दिख जाएगा। कॉमा, कॉमा इसको सेगमेंट, सेगमेंट सेगमेंट हो गया, इसको बंद करते हैं। कहाँ एज से आएगा, अच्छा एज एज लगा देंगे, एज क्यों, क्योंकि हाँ एज देते हैं कस्टमर प्रोफाइल लिख दो या जो भी टैगलाइन देनी है। चलो कस्टमर प्रोफाइल, ठीक प्रोफाइल है, फ्रॉम सुपरस्टोर। सुपर स्टोर, ठीक है। ठीक है अभी हो गया, अब इसको इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे, ये हाँ देखिए, ये इस हाँ ठीक है नहीं, जी बिल्कुल। अच्छा। अब हमें क्या करना है कि हमें अ, एक करना है कि जैसे हमने आपको राउंड वाला वो सिखाया था ना, राउंड वाला, राउंड फंक्शन राउंड लास्ट ऑफ क्लास में पढ़ाया था ना, राउंड फंक्शन। तो हम्म अगर हम मुझको क्या करना है कि जो जितने भी सेल्स हैं हम्म उसमें हमें राउंड फ्लोर और सीलिंग फंक्शन लगाना है, राउंड राउंड फ्लोर और सीलिंग ये फंक्शन लगाना है, तो लगा लेते हैं, देख लेते हैं लगा करके क्या होगा। ठीक है सेलेक्ट, हाँ अब हमें क्या लेना है, सेल्स, सेल्स में लगाना है तो सेल्स ले सेल्स लेंगे, सेल्स हाँ जी कॉमा। अब हाँ हमें राउंड फंक्शन लगा देते हैं किसमें, सेल्स में, हम्म और कितना लेना है, मान के चले डेसिमल का एक प्लेस तक लेना है, ठीक है कॉमा लगा करके हाँ हाँ एज हम इसको लिख देते हैं कि ये हमारा राउंड फंक्शन है, ठीक है, हम्म कॉमा। अब फ्लोर फंक्शन क्या करना है, तो फ्लोर, हम्म और फ्लोर क्या कर देगा, सेल्स, ये क्या करेगा अपने आप उसमें हटा देगा डेसिमल, और एज फ्लोर कर लेते हैं इसको ताकि देख लेते हैं कैसे रिजल्ट आता है। और लास्ट में हमें क्या करना है, सीलिंग फंक्शन लगाना है, तो सीलिंग, हम्म और इसका सीलिंग का क्या करेंगे, सेल्स, हम्म एच, सीलिंग लिख लेते हैं, CEILING, हाँ सीलिंग। अच्छा हम्म सीलिंग लिखेंगे तो चलो सीलिंग लिख लेते हैं, फ्रॉम सुपर स्टोर, ये है ना हमारा, कोई नहीं सीलिंग सर पूरा मत लिखो लास्ट का जी हटा कोई दो बात नहीं समझ। है, आ जाएगा। अब हम्म। देखिए, पहला जो ये सेल्स आया, ये तो ये एक्चुअल में सेल्स है। हाँ जी अच्छा अब ये डेसिमल हटा के राउंड में डेसिमल एक राउंड ये कर नहीं, इसने लेकिन डेसिमल एक कहाँ लिया है यार, डेसिमल के बाद एक, नीचे नीचे वाले कुछ वैल्यूज में लिया है सब में नहीं लिया उसमें। 60, ओके 9 लेने पे, अच्छा डेसिमल का 1 लेने पे ये, हाँ इसमें इसमें क्यों नहीं लिया, हम्म स्ट्रेंज, हाँ टू सिर्फ सिक्सटी टू ले फर्स्ट लिया, वाले फर्स्ट में हाँ नहीं लिया, और- बाकी सब में लिया है मोटा नहीं मोटी। नहीं नीचे भी नहीं लिया उसने 14th रो पे देखो उस पे नहीं है। ओहो 995 से ऊपर जहां जहां गया है ना वहां वहां नहीं हाँ लिया है, क्योंकि 95 इस 1 डेसिमल में वो नेक्स्ट ही हो जाता है ना, अच्छा अच्छा 95 से नेक्स्ट डेसिमल में वो नेक्स्ट लेवल ही हो जाएगा ना, अगर हम 2 करते तो हो जाता, तो देखिए, तो राउंड क्या कर रहा है, डेसिमल के एक प्लेस ले रहा है, और जहां हाँ पे डॉट जीरो आएगा उसको नहीं ले रहा है। फ्लोर ठीक क्या है कर रहा है उसको, एक वॉल्यूम फ्लोर होता है नॉर्मली कि उसको बोलते हैं डाउन करता है, बस जो आपका डेसिमल के पहले वाला है वो लेता है, और सीलिंग हम्म क्या करता है उसको अगला वाला वैल्यू उठाता है। ठीक है तो राउंड ऑफ में +1 और हाँ -1 का राउंड, काम करता हाँ है। तो पहला हो गया राउंड, एक होता हाँ है राउंड डाउन,
एक होता हाँ, है राउंड अप। राउंड अप, हाँ। तो सीलिंग क्या करता है, राउंड अप का काम करता है। हाँ, फ्लोर ठीक है। क्या करेगा, राउंड डाउन का काम डाउन का करेगा। काम करता है, हाँ। और वो हो गया एक्चुअल में राउंड करेगा कि डेसिमल के आपको कितने प्लेसेस लेना है। हम्म, क्लियर है? क्लियर है।